डू यू नो कि आपके बच्चे का अपनी गर्दन को एक साइड टिल्ट करके रखना उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और उसकी फेशियल सिमेट्री को अफेक्ट कर सकता है? हाय, आई एम डॉक्टर गौरव। आई एम अ पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट और आज हम बात करेंगे टॉर्टिकोलिस के बारे में। ये एक ऐसी कंडीशन है जो पेरेंट्स अक्सर देखते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं। चलिए, आज हम इस कंडीशन को एक सिंपल तरीके से समझेंगे। टॉर्टिकोलिस या रायनेक ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे की गर्दन एक तरफ टिल्ट हो जाती है और उसकी चिन ऑपोजिट साइड डायरेक्ट हो जाती है। इसके काफ़ी कारण होते हैं, जैसे आईज के अंदर कोई डिजीज़ या इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन या कहीं भी फेस के किसी रीजन में सूजन आना जो गर्दन को एक तरफ टिल्ट कर सकता है। लेकिन इसका जो सबसे कॉमन कॉज है वो है गर्दन की एक मसल जिसको स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल बोलते हैं, उस मसल का टाइट होना या शॉर्ट होना। तकरीबन 250 बच्चों में से एक बच्चे को टॉर्टिकोलिस होता है। 20% बच्चों की टेंडेंसी होती है अपनी गर्दन को एक तरफ घुमा के रखने की। अगर इस कंडीशन को जल्दी पिक कर लिया जाए और इसकी ट्रीटमेंट एक अर्ली एज में शुरू कर दी जाए तो ये पूरी तरीके से बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के करेक्ट हो सकती है। हाउ डज इट अकर? सबसे कॉमन टाइप होता है कंजेनाइटल मस्कुलर टॉर्टिकोलिस। ये पोजिशनिंग के कारण होता है ड्यू टू लिमिटेड स्पेस इन द वूम। कई बार ये डिफ़िकल्ट या असिस्टेड डिलीवरी के कारण होता है जिसमें एक्सट्रैक्शन के टाइम पे बच्चे की नेक में इंजरी हो जाती है। नेक की इस मसल में इंजरी के कारण इसमें हिमेटोमा बन जाता है और ये फाइब्रोज हो जाती है और कुछ महीने के अंदर अंदर फाइब्रोसिस के कारण ये शॉर्ट होने लगती है, टाइट होने लगती है और बच्चे की गर्दन एक तरफ टिल्ट हो जाती है। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? फर्स्ट बॉर्न बेबीज जिसमें वूम साइज कम होता है या बेबी का साइज ज़्यादा होता है, ट्विन डिलीवरी जिसमें वूम साइज कम पड़ जाता है और डिफ़िकल्ट डिलीवरीज, ब्रीच पोजीशन जिसमें बच्चा उल्टा पैदा हो रहा है, उसके अंदर बच्चे की इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या डायबिटिक मॉम जिसके अंदर बच्चे का साइज बड़ा होता है। कंजेनाइटल मस्कुलर टॉर्टिकोलिस और भी बीमारियों के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, जैसे ये प्लेजियोसेफेली जिसमें बच्चे का हेड भी फ्लैट होता है उसके साथ एसोसिएटेड हो सकता है। ये डेवलपमेंटल हिप डिस्प्लेजिया के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। ये क्लब फुट के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है और ये और मस्कुलर इश्यूज जैसे आर्थ्रोग्राइपोसिस के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। हर केस को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता लेकिन इसके रिस्क को कम किया जा सकता है नेक मसल्स को एक्टिवेट करके, जैसे बेबी को ज़्यादा टमी टाइम देके, बेबी को सोते समय या तो एक सेंट्रल पोजीशन में रखा जाए रिंग कुशन के साथ या फिर उसकी नेक पोजीशन को ऑल्टरनेट किया जाए। उसको केयर करते हुए, उसको फीड करते हुए उसकी पोजीशंस को चेंज करते रहना। कार सीट्स या स्विंग में ज़्यादा देर रखने से अवॉइड करना। ये छोटी-छोटी हैबिट्स बड़े डिफरेंस ला सकती है और बच्चे को लॉन्ग रन में एक रिजिड टॉर्टिकोलिस से बचा सकती है। टॉर्टिकोलिस की सीवियरिटी की ग्रेडिंग होती है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड में बच्चा एक तरफ गर्दन को रखना प्रेफर करता है लेकिन उसकी नेक में कोई टाइटनेस नहीं होती, आप उसको मूव करो तो वो फ्रीली मूव करती है। मॉडरेट में बच्चे की नेक में टाइटनेस आने लगती है, उसकी नेक की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और सीवियर में उसकी नेक की मसल फाइब्रोज हो जाती है, वो एक कॉर्ड की तरह हार्ड हो जाती है, उसकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड होती हैं और उसकी फेस में भी एसिमेट्री आ जाती है। उसकी एक साइड पतली हो जाती है, एक साइड फ्लफी होती है और उसका हेड भी चेंज हो जाता है, एक साइड से फ्लैट और एक साइड से ग्लोब्यूलर हो जाता है। अगर आप सही टाइम पे इसको आइडेंटिफाई कर लेते हो, इसको डायग्नोज करा लेते हो और इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर लेते हो तो हम माइल्ड पे ही इसको रोक सकते हैं और सीवियर स्टेज पे जाने से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो गुड न्यूज़ ये है कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम इसको पूरी तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। अगर अर्ली एज में हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो सिर्फ पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपी से ही इसको करेक्ट किया जा सकता है। इसके अंदर एक पीडियाट्रिक थेरेपिस्ट बच्चे की नेक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करता है, उनकी स्ट्रेचिंग करता है और उसके बैक मसल्स और कोर मसल्स की भी स्ट्रेंथनिंग करता है, जिससे बच्चा अपनी नेक को होल्ड कर पाता है और उसकी टिल्ट कम होती जाती है। कुछ केसेस में अगर टाइटनेस ज़्यादा है तो एक सर्वाइकल कॉलर भी यूज़ करते हैं
जो एक सॉफ्ट कॉलर होती है, और कई बार वो एक डिफरेंशियल कॉलर भी होती है जिसमें एक साइड को उठा दिया जाता है ताकि उसकी टिल्ट कम हो जाए। बहुत ही रेयर केसेस में जिसमें एक रिजिड टॉर्टिकोलिस एस्टैब्लिश हो गया है, मसल टाइट हो गई है, जो कि यूजुअली 5 साल या उससे बड़े बच्चों में होता है, उन केसेस में उस मसल को सर्जिकली रिलीज किया जाता है। उसके साथ थेरेपी और कॉलर यूज किया जाता है ताकि उस बच्चे की गर्दन सीधी रहे। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में बच्चे की गर्दन को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है और उसकी गर्दन बिल्कुल सीधी हो सकती है और वो फुल रेंज ऑफ मोशन एंजॉय कर सकता है। अगर आपके बच्चे को टॉर्टिकोलिस है या आपकी फैमिली में किसी बच्चे की गर्दन टेढ़ी है तो आप घबराइए मत, पैनिक मत करिए। हो सकता है उसको टॉर्टिकोलिस हो और उसको पूरी तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। आप अपने पीडियाट्रिक ऑर्थो स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कीजिए, वो डिटेल में असेस करेगा और गाइड करेगा। आप मेरे को भी कंसल्ट कर सकते हैं और अगर आपको टॉर्टिकोलिस से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं पर्सनली हर सवाल का आंसर करने की कोशिश करूंगा। आप अकेला मत समझिए क्योंकि हर 250 में एक बच्चे को टॉर्टिकोलिस होता है और अगर अर्ली पिक हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट पूरी तरीके से पॉसिबल है बिना किसी सर्जरी के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपके फैमिली में या जानकारी में किसी बच्चे को ये कंडीशन है तो आप उनसे शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसे ही और प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।